थी। आज की मुरली है 4 अप्रैल 2023। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में ममत्व नहीं रखो। बाबा कह रहे इस देह से इतना प्यार, संबंधों से इतना प्यार कि जब समय आए तो इसे छोड़ने में कोई और संकल्प जो दुखदाई हो, जिससे हो कि ये ममत्व है, उसको हम ईज़िली क्रॉस कर सके। इस पर बाबा हमारा पुरुषार्थ आज बता रहे हैं कि हमें ट्रस्टी बनना है, संभाल भी करनी है। प्रश्न, इन ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। बाबा कह रहे कि ड्रामा में ऐसी कौन सी माया द्वारा भूलें जब होती है तो बाप क्या करते हैं। पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकार विनाश हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये तो सब जड़ चीज़ है ना, जड़ से कुछ नहीं होगा, चैतन्य से करना है, आत्मा है ना। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कहना देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। बाबा कह रहे हैं कि जो देवी देवता धर्म था ना, इसे हिंदू धर्म बता दिया है, ये भी एक भूल थी। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास, बच्चों ने पास मात पिता ही तो आएंगे। जिसके लिए गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं। इस शरीर द्वारा यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान वाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए। वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्म कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं। तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियाँ हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, मारिश्चियन आदि कितने जातियाँ के नाम हैं। सत्युग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, न अनेक भाषाएं न अनेक धर्म होते। कहते भी है एक राज्य हो। सत्युग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं आकर एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। देवता होते हैं सत्युग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य है बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, सो भी सबको तो बनाया नहीं। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ाते
कहते हैं बच्चे, अब जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना, सो पा लो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते, कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते, अबलाओं गणिकाओं को पुरुषार्थ के विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता। बाबा ने समझाया, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते श्री कृष्ण ऊपर में बैठा, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती, रक्षा हो जाती। अब ऐसी बातें तो है नहीं, यह इस समय की बात है। आप कहते हैं तुम्हें 21 जन्म नगन होने से बचाता, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना। आधा कल्प से विकारों में हीरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं। बाप आकर तुम्हें नगन होने से बचाते, इसमें बड़ी मेहनत लगती। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते और बच्चों में मोह भी रहता है, इसमें तो पूरा नष्ट मोह बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखो मार मिलती है, हंगामा करते तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती, नष्ट मोहा होने में मेहनत लगती, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति भी एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्मा से योग लगाते तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्मा अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है, भूले तो बहुत की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, यह भी भूल है। ब्रह्मा अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है। बाप आकर समझाते, यह भूले माया कराती। बाप आकर फिर अभूल बनाते। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वाले वृंदावनी कहे, वहाँ धर्म ही एक। बाप कहते मैं आता हूँ, तुमको फिर से 100 देवी देवता बनाते, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते। बाप रचता है स्वर्ग, फिर हम नर्क के मालिक क्यों हैं। नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में, जितना जितना योग होगा उतनी धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, बाप की अमानत है। ये सही दे के सब संबंधों में ट्रस्टी है। परीक्षाएं भी आती, कोई बीमार हुआ दुख हुआ तो संभालना पड़े, यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता। इसमें सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा का दुख होगा क्या, और ही खुशी होगी। यह पुरानी छीछी दुनिया चुनाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात नहीं, अफसोस की बात ही नहीं। हम उठते बैठे मेरे बाबा को याद करते, परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे। बाबा को याद करते करे शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता, बैठे बैठे अपने को समझते बस हम ब्रह्मा में चले जाए, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठ के शरीर छोड़ देते। बाबा अपने अनुभव से बताते, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्मा में चली जाएगी, आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं, ना ज्योति ज्योत समाते। सबका पार्ट बजाना है ज़रूर। बाप कहते मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते, क्योंकि मैं हूँ सब सजनिया का साजन। मेरे पिछाड़ी जब सब सजनिया वापस आ जाए, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया समझा रहा है मैं कब और कैसे आता, फिर तुम सब आत्माएं को ले जाता, चीची से गुलगुल बनाता, गुलगुल से बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया। श्री कृष्ण तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाते,
तुमको साक्षात्कार भी हुआ, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी बनते हैं। यह बातें समझने और समझाने की। राजधानी स्थापन हो रही तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से माया घुसा लगाती। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करता। तो प्रैक्टिकल में देखने हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते, जाकर निंदा करते, आश्चर्य सुनंती कथनती भागंती हो जाते। सत बाप सत टीचर गुरु की निंदा करते। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंच से ऊंच ठोर नहीं पा सकते। यह अभी की बात है। कई बच्चा नष्टमय बनने में बड़ी मेहनत लगती, बहुतों को मोह निकलता ही नहीं। बाबा तो कहते बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो तो अच्छे होंगे, वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्र में ले जाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते। हम भारत को स्वर्ग ज़रूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकार के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते। बाप तो गरीब निवास ही गाया हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मोह बनना, पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना, उठते बैठते बाप की याद में रहना, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना, कभी भी बात की निंदा कराने वाले कोई कर्म नहीं करना। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को रखना, बुद्धि में पवित्र बनने के लिए भी पूरा नष्ट मोह, पवित्रता की एक धारणा है नष्ट मोह बनना, क्योंकि इससे पुराने शरीर से ममत्व निकालना। बाबा कह रहे चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है ना। और बाबा कह रहे कि कभी भी बाप की निंदा करने वाले कोई कर्म नहीं करना। वरदान, आज का वरदान है अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हर एक स्थापना का कार्य में खुद स्वयं इतने स्नेही बनकर और अनेकों के सहयोगी बने। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रत्न भी अमर भव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते, इसीलिए अविनाशी बन जाते। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को कभी भी हम देखें तो जो बाबा के सच्चे साथी होते हैं वो बाप जैसा कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं वो रियल गोल्ड है। और इसमें बाबा कहते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हिलाती है, लेकिन वो हिलते नहीं और न रुकते हैं कहीं। और बाबा कह रहे उनका कार्य ऐसा है, सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं। वही अविनाशी है, वही अमर है। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युग होगा। और आज बाबा ने पवित्रता की एक नई धारणा बताई, नष्ट मोह। और बाबा कह रहे शरीर के साथ भी मोह निकल जाना चाहिए। देखे संबंधों में भी उनकी धारणाओं में ध्यान रखो। और बाबा कह रहे हैं इसकी संभाल करते हुए ममत्व मिटाना है। और बाबा ने धर्मों की बात करी है ना। बाबा कह रहे हैं कि जैसे द्रौपदी का एक्सप्लेनेशन दिया बाबा ने कि 21 जन्म से नग्न होने से बचा था, लेकिन यहाँ पे पवित्रता की धारणा हो, है ना,
और बाबा ने हमें बताया कि जितना योग होगा उतनी धारणा अच्छी। तो जितना योग यानी हम कितनी योग की क्वांटिटी और क्वालिटी को अच्छा करना है। अच्छा, और आज का वरदान अमर भव, सदा स्नेही और सहयोगी, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी है। और लास्ट है, पवित्रता की धारणा होगी तो यथार्थ और युक्ति युग होंगे हर कर्म में। अच्छा, ओम शांति।